करते हैं। सनातन हिंदू यात्रा निकालने से पहले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, हिंदुओं को कट्टर बनाने का हम काम करेंगे। पहले हिंदू कट्टर बन जाएं, फिर हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू जगाओ यात्रा 21 से 29 नवंबर तक निकाली जाएगी। ये यात्रा छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से राजा राम सरकार ओरछा तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सोते हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद जात पात के भेद को खत्म करने और कट्टर हिंदू बनाने का प्रयास करना है। देखिए, अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर है। हिंदू सब है यहाँ। अब तुम ये मत कर देना कि हमारा काट के नया बयान चला दो, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हिंदू सब है, ये मत कह देना कि बाबा बागेश्वर बाबा ने कह दिया हिंदू है। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू, इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं, सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं, तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में, हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में, सब हिंदू हैं। लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। अब दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? पहले हिंदू कट्टर बन जाए तो हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। इसके अलावा हिंदुओं की आबादी को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। बोला, हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, घटती जनसंख्या के लिए अब ब्याह का विचार भी वो कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं, कहने वालों पर उन्होंने तंज भी कसा। घटती हुई जनसंख्या के लिए अब हमारी तो ब्याह को विचार है खुद का, तो हम तो बढ़ाएंगे, अब जितने हो पाएंगे सो बताएंगे। तो हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी यात्रा का मकसद सोए हुए हिंदुओं को जगाना है और कट्टर हिंदू बनाना है। सोया हुआ हिंदू है जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, पर इस देश में एक भी फतवा जारी नहीं हुआ और हिंदुओं ने मांग ली। कौन सोए हुए हिंदू है? वक्फ बोर्ड की 2005 तक महज कुछ हजार एकड़ जमीन थी, आज 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई, फिर भी हिंदू चुप बैठा है, फिर भी हिंदू कायर बना बैठा है। वो सोया हुआ हिंदू। कौन सोया हुआ हिंदू है? जो 500 सालों से राम की लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहा था, राम के राज्य में और राम की जन्मभूमि के लिए और राम के ही भगत और अपने ही भगवान को जिताने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। कौन सोया हुआ हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू है जिनके भगवान कृष्ण गीता आदर्श है, उन भगवान कृष्ण को भी जन्मभूमि में बैठने नहीं दिया जा रहा। कौन सोए हुए हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू है कि बहराइच में गोली मार दी जाती है। कौन सोए हुए हिंदू है? कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मार दिया जाता है रेप करके, और बुधानी भाग जाते हैं देश से बाहर और देश में एक भी फतवा जारी नहीं होता। कौन सोए हुए हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू है जो गजवाए हिंद सुनकर के भी चुप है और उनकी जबान तक नहीं खुल रही है। कौन सोए हुए हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू है जिसने आदर्श जैसे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, हेमराज जैसे 9 साल के बच्चों को धर्म विरोधियों ने चाकुओं से मार दिया। हिंदू की मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली कि सोए हुए हिंदुओं को हमें